हेलो बच्चों, नीट 2026 के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। अब खुशखबरी एनएमसी ने दे दी है। ये डाटा ड्रिवन है, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने सीट्स बढ़ाई हैं, और सीट्स ही नहीं बढ़ाई है, बहुत तरीके से बढ़ाई है, जिससे आपके चांसेस सिलेक्शन के थोड़े बढ़ सकते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहले। तो यहां पर मैं उस न्यूज को दिखाना चाहता हूं, इस पे आ गया हूं मैं। तो ये देखिए, हिंदुस्तान पेपर की न्यूज है, इसमें लिखा है नीट यूजी खुशखबरी, देश में एमबीबीएस सीटें वन। मैं इसको पूरा दिखाऊं तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। एमबीबीएस सीटें 1.29 लाख के पार, ये एक न्यूज थी। उसके बाद दूसरी, नवभारत टाइम्स ने यहाँ पे लिखा हुआ है एमबीबीएस सीट इंक्रीज, धड़ाधड़ बनेंगे डॉक्टर, सरकारी कॉलेजों में बढ़ी 10,000। ये उसके बाद का अपडेट है। अच्छा, ये जो न्यूज है ना, इसका वैलिडेशन जरूरी रहता है कि भाई ये न्यूज है एनएमसी की ऑफिशियल है कि नहीं। तो आप एनएमसी की वेबसाइट पे चले जाइए, और यहां पर देखिए, ये यहां पर नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। तो मैं यहां पर व्यू ऑल कर देता हूं, और ये इसके बाद ये लोड हो गया है। मैं 15 तारीख के आसपास आता हूं, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। इन्होंने 15 को, ये सीट मैट्रिक्स, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं, और यहां पर देखिए सीट मैट्रिक्स खुल गई। यहां पर इन्होंने बताया है कि अब ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, इसका मैंने जस्ट निचोड़ निकाल दिया है कि ये यहां पर किस किस कॉलेजेस में कितनी कितनी अब सीट्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के आपको दिखाऊं अंदाजे के लिए, तो देखिए 2024-25 की है, 2025-26 की है। तो ये पूरा मैंने एनालाइज कर दिया है कि भाई आंध्र प्रदेश या अलग अलग स्टेट्स में कैसे कैसे बढ़ी हैं। और ये टोटल देखिए 31 पेजेस का हिसाब किताब है, तो पूरा आप पढ़ नहीं पाएंगे। अब मैं वापस इसका जो निचोड़ है वो जो मैंने बनाया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। वापस लेके आता हूं अपने प्रेजेंटेशन वाले मोड पर, यहां पर। और यहां पर मैं पेन को भी एक्टिवेट कर लेता हूं, शायद चल रहा है। तो ये तो आप जान ही गए। तो यहां पर टोटल जो एमबीबीएस की सीट्स है ना बेटा, 1,29,026, यानी अब तक हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ एमबीबीएस सीटों को लेकर ये मैक्स, मतलब इससे ज्यादा सीटें कभी अवेलेबल नहीं हुई जो आपके 2025-26 के सेशन के लिए अवेलेबल होंगी। एक बहुत ही शानदार चांस है। और यहां देखिए क्या है, जो सीट्स ऐड हुई वो किस तरीके से ऐड हुई, मैंने पूरा डाटा एनालाइज किया है। 3,300 जो सीट्स हैं उसको नए मेडिकल कॉलेजेस खोले, वहां पर एडिशन किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा सामने आ रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, आपको पूरी चीज दिखाई पड़ेगी, है ना। और ये देखिए यहां पर मैं, क्या ये एक्टिवेट है? अभी नहीं एक्टिवेट है, मुझे वापस जाना होगा यहाँ। ठीक, अब यहां पर क्या किया है, ये जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज थे वहां पर इन्होंने 8,000 सीट और बढ़ाई है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इस फिगर को, तो करीबन 11,276 सीट्स और बढ़ा दी हैं। इसको बढ़ा के ये यहां पहुंचे हैं। और अब 19 स्टेट्स में नए मेडिकल कॉलेजेस आपको मिले। देखिए न्यू मेडिकल कॉलेजेस, ये इन सब का फर्क आपके लिए क्या पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगा। न्यू कॉलेज कहां कहां बढ़े, देखिए राजस्थान में 6 न्यू कॉलेज खोले हैं, 509 सीटें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में 4 न्यू कॉलेज खोले हैं, जहां 400 सीटें। महाराष्ट्र में जहां पे 4 न्यू कॉलेज और 300 है, यूपी वगैरह में भी है यहां पर। तो 3 न्यू कॉलेजेस देखिए, ईच इंक्लूड बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल एंड यूपी वगैरह वगैरह। देखिए सबसे ज्यादा जो बच्चे, 3 मेजर स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा बच्चा नीट का एग्जाम देता है, एक तो महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। यहां नीट एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप यहीं से होते हैं, यहीं से बच्चे करते हैं। अब देखिए टॉप 4 स्टेट्स मैंने मेंशन कर दिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अगर आप यूपी में रह रहे हैं, अगर आप बिहार में रह रहे हैं और यहीं की सीट्स बढ़ जाती हैं, तो आपके लिए डबल बोनंजा या डबल फायदा होने की उम्मीद है। तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा सीट्स इस समय अवेलेबल है, करीबन 14,000 के आसपास। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो करीबन 13,500 सीट्स एमबीबीएस की अवेलेबल मिलेंगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में करीबन 13,000 के आसपास। ये रिसेंट डाटा है 2025 का। ये टॉप 4 आपको दिखाई पड़ते हैं स्टेट्स जहां पर ज्यादा सीटें आपको मिलती हैं। ये थोड़ा सा प्रीव्यू देते हैं कि 2014 में जो सीट्स थी हमारी ना, वो करीबन 51,000 थी, जोड़ जाड़ के सब गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। अब वो 2025 में देखिए 1,29,026 सीट हो गई है। यानी पिछले मोटे तौर पे 10 सालों में, मोटा मोटा 10 सालों में डबल से भी ज्यादा सीट्स अब आपके लिए बढ़ गई हैं। इससे अभी यही बात खत्म नहीं हुई है, गुड न्यूज और है, और इसका असर आप पे क्या पड़ेगा वही बताने वाला हूं भी। कि गवर्नमेंट ने 10,000 सीटों को और अप्रूव कर दिया, जो आने वाले कुछ सालों में और ऐड की जाएंगी। इन सीट एडिशन से क्या होगा, क्या आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी? तो जी हां, कट ऑफ पे थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा, 5-10 नंबर का, 600 से 310। ये खासकर उन बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जो कि मार्जिन केसेस पे होते हैं, मतलब उनको
610 आए और रह गए, अब उनको चांस थोड़ा सा फेयर मिलेगा। किनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये बन जाती है? जो ये सोच के बैठे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं नीट में कई बार तीसरा चौथा ड्रॉप लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत बच्चे ले रहे होते हैं। तो जो जूझ रहे हैं कि मुझे छोड़ना नहीं है, उनके लिए ये एक चांस बन जाता है, क्योंकि वो अगर थोड़ा कम भी स्कोर करेंगे तो उनके लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं। अब ये किन बच्चों के लिए कहानी बनी? जो कंसिस्टेंट हैं, कंप्लासेंट नहीं हो। ये नहीं कि भाई सीट बढ़ रही है तो मेरा तो होने के चांस बड़े आराम से, नहीं, आपको लगे रहना है जिससे आप सिलेक्शन अपना ले पाए। क्या फायदे एग्जैक्ट आपको मिल सकते हैं इन सीट्स बढ़ोतरी में? क्योंकि ये सीट्स केवल डाटा में नहीं बढ़ाई है, स्टेट्स में भी घूम घूम के बढ़ाई है। हायर चांस ऑफ एडमिशन हो जाता है। कैसे? द सीट टू एस्पिरेंट रेशियो, यानी जितने लोग भरते हैं या एग्जाम देते हैं और जितनों को सिलेक्शन मिलता है, वो रेशियो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें जो चांसेस हैं अगर आप देखें तो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे ज्यादा सीट्स पे आपको एमबीबीएस की सीट मिलने के लिए। मोर ऑप्शन क्लोजर टू योर होम। अब आपके मान लो यूपी में आप रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, आप चाहते हो कि यहीं के मेडिकल कॉलेज से मैं एमबीबीएस कर लूं और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट में है, तो आपको वो चांस मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा तो 15% है, बाकी स्टेट कोटा का बड़ा तगड़ा फायदा होता है। तो अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको लगता है आपको करना है और आपके स्टेट में है, तो डबल बोनांजा है, तगड़ा फायदा आपके साथ है। एक क्लियर सिग्नल ऑफ होप। नेशन वाइड क्या है, ये गवर्नमेंट आपके लिए थोड़ी से रूम बन रहा है कि जो टैलेंट है वो अपने हार्डवर्क से अपनी सीट को पक्का कर सके। अब यहां पर एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं कि देखिए, नीट की हिस्ट्री में जो भी टॉपर रहे हैं उन्होंने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को कभी नहीं छोड़ा है। हुआ ही नहीं है कि नीट की हिस्ट्री में किसी ने छोड़ा हो। तो आप अगर देखें कि आपको फिजिक्स में, जिसमें आप सबसे ज्यादा डरते हैं, आपको पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है। मैंने दोनों को उसको एक साथ यहां पर ले आया हूं। 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जांपल वीडियो, जैसे आप चीजों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये सारा वीडियो है और 11 12 दोनों का है। तो इसके अंदर 1295 क्वेश्चंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस, एकदम आसान भाषा में। आप इसका यूज कर सकते हैं और अपनी नीट की फाउंडेशन को औरों से आगे कर सकते हैं। फिर दबा के मॉक टेस्ट लगाइए और आगे बढ़ जाइए। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई नीट संपूर्ण उनकी मदद करे, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर नीट संपूर्ण लेकर अपनी नीट की जर्नी को आसान बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आते हैं और आपको लगता है कि हाँ, नंबर ऑफ सीट्स मेरी बढ़ रही हैं, तो मेरे लिए गुंजाइश बन रही है, तो मैं कोई भी चीज पीछे नहीं छोड़ूंगी या पीछे नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे कमेंट में आपका वेट रहेगा। एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अरविंद नीट चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मैं आपके लिए जो भी न्यूज लाऊंगा या जो भी चीज बताऊंगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस ऑथेंटिसिटी के साथ बताता हूं, जो आपके सामने मैं लेके आता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय बेटा।